प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 आज करवाने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के और वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो उसे देख लीजिए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है और इसमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट जो डी की वैल्यू होती है, आप इसे फाइंड करें और फिर पता चल जाएगा कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनका रूट एग्जिस्ट नहीं करता और जिस रूट की हम बात कर रहे हैं वो रूट रियल रूट की बात कर रहे हैं। 11th क्लास में जब जाओगे तो इमेजिनरी रूट भी होता है, जो रूट अभी बोलोगे एग्जिस्ट नहीं करता है बट वो इमेजिनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन क्लास 11 में। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन बोलना क्या दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ तो आपको जस्ट इसका चेक करना है क्या इसका रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो कैसे पता चलेगा, डी की वैल्यू सॉल्व करोगे। तो जब आप डी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हो डी का फॉर्मूला होता है d² - 4ac और b की वैल्यू यहां पर हो गया -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 5। तो यहां देखो 9 हो गया और माइनस जब इन पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 40 और जब इसे माइनस आपने कर दिया तो आ गया -31। अब ये -31 जो है ये क्या है, डी की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है, 0 से छोटा, 0 से छोटा। इट मीन्स क्या हो गया कि डू नॉट हैव या डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी रूट्स लिख देता हूं, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट इन क्लास 11th एग्जिस्ट करवाते हैं हम लोग, उसमें इमेजिनरी होता है कई बार, इसीलिए ना यहाँ पर लिखा रहता है इट हैज इमेजिनरी रूट। तो इतना छोटा सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड मूल में क्या दिया हुआ है, 3x² -4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। गेट बंद कर दो। अब देखो यहां पर फिर से आप d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू यहां हो जाएगी b² यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर -4a और c। तो यहां से जब इसका स्क्वायर करोगे सॉल्व तो 48 आएगा और ये भी 48 आएगा, मतलब 0 आएगा। यानी बच्चों d की वैल्यू किसके बराबर आ गए, 0 है ना, 0 के इक्वल आ गए। तो आप कहोगे कि रूट एग्जिस्ट करता है ना। रूट्स कौन सा रूट, तो रियल रूट्स एंड इक्वल, यानी इट हैज, दोनों देखो इसके रूट इक्वल होंगे, अल्फा बीटा दोनों इक्वल होंगे और वास्तविक होंगे, रियल होंगे। इसी तरह से थर्ड पार्ट इसका, थर्ड में क्या कह रहा है, जो दिया होगा बताइए। थर्ड 2x² -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर भी d निकाल लो, d हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये 36 हो गया। और यहां से करोगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और ये आ जाएगा 12। अब ये 12 d किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, और ये क्या हो गया 0 से बड़ा। तो इसमें क्या बोलोगे, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग है। क्या करें, इसको सॉल्व करके भी दिखा, तो सॉल्व कर देते। देखो x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन में 2a। तो यहां हो गया -6 प्लस √d जो कि 12 अपॉन में 2। फाइनली यहां पर 6 आ जाएगा प्लस -2 रूट 3 और नीचे में 2, a की वैल्यू 1 थी, तो यहां पर फाइनली 2। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और तो यहां आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2, इससे ही हो गया कैंसिल। तो अल्फा के लिए आपको मिल जाएगा 3 प्लस √3
और यहीं पर बीटा आपको मिल जाएगा सर, 3 माइनस, क्या हुआ गलत है। कहाँ पर? 2 1 नहीं आएगा, 2 की ए की वैल्यू 2 है। यस सर, मतलब सर 2a है ना सर फॉर्मूला में, तो 2 अच्छा है। 2 है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 होगा, 4 है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, वापिस कैंसिल होकर के 2 नीचे 2 भी है। यस सर, ठीक, इसको भी सॉल्व करना है। किसको? जो इक्वल वाला, हाँ इक्वल इसे भी कर देते हैं। x इक्वल टू माइनस बी यहाँ से आ जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट और 2a यानी 3। यहाँ से देखो अल्फा निकालोगे तो आएगा 4√3/6 और बीटा निकालोगे तो ये भी रहेगा 4√3/6। इससे कैंसिल कर सकते हो 2/3, फाइनली 2√3/3, ये भी वही हो जाएगा। 2√3 भी आएगा इसको। तो दोनों से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसे कैंसिल करेंगे तो 2 और नीचे 3, 2/3। सर ये 2√3 है ना, 2 अपॉन में √3 आंसर। बात देखिए 2√3/3 या 2/3√3 एक ही बात है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ डी का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर के भी और 1 नंबर के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ज्यादातर इसमें क्या दिया जाता है? इक्वल वाला कंडीशन दिया जाता है, इक्वल टू 0 वाला कंडीशन, कि रूट्स इक्वल है मतलब डी की वैल्यू 0 है, रूट्स इक्वल है मतलब डी की वैल्यू 0 है। तो के की आपको वैल्यू फाइंड करना है, बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर 2x² प्लस kx प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 3 0। अब देखो यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है? गिवन ये है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, सिंस ये दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ d इक्वल टू 0 है, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। यहां से b देखें तो b की वैल्यू k है, 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, और होना चाहिए 0 के बराबर। तो k² आ जाएगा यहां से 24 इक्वल टू 0, फिर k इक्वल टू 24, ठीक है ना, ये इधर गया, और आगे चल करके ये प्लस माइनस √24। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस ये आ जाएगा, सॉल्व करने से 12 दूनी, देखो 4 छक्के 24, तो 4 से 2 बाहर निकला और नीचे में 6 बचा। तो यहाँ से आप k की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस वाला भी और माइनस, दोनों कोई सी वैल्यू यहाँ रहेगा, आंसर 0 ही आएगा d का, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर करने पे माइनस का हो या प्लस का हो वही आता है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या है? kx ब्रैकेट x माइनस 2 kx और ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जहां पर आप a की b की वैल्यू निकाल सको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का वेरिएबल आपको x² के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? kx² और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से? तो आप a b समझ चुके हो, देखो a हो जाएगा k और b हो जाएगा -2k और c हो जाएगा 6। d गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन यही है सेम वाला, इसमें d इक्वल टू 0 होगा, यानी माइनस ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। b की वैल्यू है 2k का होल स्क्वायर होगा, माइनस 4k, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4k² और यहाँ से 24k इक्वल टू 0। अब ये बाइनोमियल टर्म है, यहाँ से k कॉमन ले सकते हो और 4 भी कॉमन है, तो 4k कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो अब ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे, एक बार ये 0 एक बार ये 0, 4k इक्वल टू 0 मतलब k इक्वल टू फाइनली 0, या k इक्वल टू -6 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 6।
तो दोनों, हाँ, जीरो नॉट पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जैसे यहाँ पर जीरो आप के की वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा मतलब क्वाड्रेटिक वो रहेगा ही, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। चलो तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या ये एरिया पॉसिबल है जबकि लेंथ ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या रिलेशन दिया, पढ़ो तो। Length is twice of its breadth. यानी लेट कर लेंगे ब्रेथ को, ब्रेथ बी एक्स, उसके बाद लेंथ दिया हुआ है इसका ट्वाइस है, लेंथ भी 2x, यानी जो है उसका डबल है। इसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ, एरिया 800 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एरिया किसका, लेंथ ब्रेथ है तो ऑटोमेटिक ये रेक्टेंगल है, आयत का दिया हुआ है। तो आप देखें तो क्या हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू L इंटू बी, इट मीन्स दैट x इंटू 2x। फाइनली 800 जो होगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यही होगा ना जी, 2x स्क्वायर। तो इधर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 400x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इधर रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस 400 जो कि आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो फाइनली x की दो वैल्यू निकल गई। हाँ, तो लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, यानी x की एक वैल्यू जो 20 है ये तो पॉसिबल है, और x की वैल्यू जो -20 है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो कि जी ब्रेथ जो हो गया आपका वो हो गया 20, और जो लेंथ हो गया वो हो गया 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर या मीटर लगा सकते हो। एरिया है तो जनरली मीटर में होगा कि सेंटीमीटर, मेरे हिसाब से। क्यों, फील्ड के एरिया की बात कर रहे हैं, खेत, तो खेत सेंटीमीटर में कोई ना आता। फोर्थ क्या दिया हुआ है, Possible situation. Sum of area. हाँ, तो यहाँ पर भी रिलेशन कुछ दिया, पेरीमीटर वगैरह पढ़ो। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product अच्छा, of their age is दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों का उम्र जो है उसका सम दिया हुआ है, और फिर 4 साल पहले, कितने साल पहले, 4 साल पहले 4 साल पहले उन दोनों का जो उम्र है उसका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। दो रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एज, ये कौन सा एज, तो वर्तमान एज, यानी प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, डिटेल में लिखना चाहे तो ईयर्स लिखें। और क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, सेकेंड फ्रेंड जो है 21. उसका 20 माइनस है। क्यों, क्योंकि दोनों का उम्र जोड़ने से 20 है। मान लो मेरा और तुम्हारा उम्र जोड़ा जाए तो 20 साल है, और मेरा 10 साल है, तुम्हारा भी 10 साल हुआ, Yes, sir. है ना। अगर मेरा 5 साल है, तुम्हारा 15 साल हुआ। इसी प्रकार से अगर मेरा x साल है तो 20 में से x घटा दोगे। अब आगे कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 साल पूर्व, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले अब दोनों का एज क्या हो जाएगा, Minus. आपको पता है x में भी 4 साल माइनस हो जाएगा, और 20 में भी 4 साल माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 48। तो यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। इसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 16x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 48। अब यहाँ से Sir, 4x आएगा, 4x is equal. सिर्फ 4x आएगा। देखो 4x और 16x कितना हो जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस अगर हटा दें तो एक्स स्क्वायर, 64 कहाँ गया? 64 इधर माइनस में था, तो अगर हम यहां से माइनस 100. माइनस हटा करके चले या रहने दो, माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस, और इसमें से माइनस हटा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 20। अब आगे डायमेंशन निकालना, डी से ही पता चल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a, बी हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है और सी हमारा 112। ये आ जाएगा 400, यहां से करोगे तो मल्टीप्लाई 448, और ये माइनस 48 जो कि 0 से छोटा है, तो ये जो है नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसमें पूछा है तब चेक करो कि पॉसिबल है या नहीं है। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या है? Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Find its length and हाँ, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 40 मीटर, yes, sir. 80 meter. 80 मीटर पेरीमीटर दिया है, और एरिया दिया हुआ है 400 meter. 400 मीटर। तो क्या ये डिजाइन करना पॉसिबल है? तो देखते हैं, पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है? 2l प्लस b, और यही दिया हुआ 80, तो 2l प्लस b, यहां से हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 और l प्लस b, यानी 40 इक्वल टू l प्लस b। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। आप एरिया जानते हो, एरिया क्या होता है? तो l इंटू में b होता है। आप इस फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो यहां से आप L की वैल्यू निकाल सकते हो, 40 माइनस b। अब एरिया आपको पता है, दिया हुआ है 400 मीटर, और यहां से आप क्या लिखोगे? L की वैल्यू 40 माइनस b है ना, और मल्टीप्लाई में क्या है? b। अब देखो 400 और b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40b माइनस b स्क्वायर। अब इन चीजों को इधर ले आओ तो b स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की d की वैल्यू निकालो और सॉल्व करो, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, तो ये आएगा यहां से 1600, वो भी 1600, और यहां से भी 1600, यानी दोनों जी। तो d की वैल्यू आई है 0। अब पॉसिबल है, अगर यहां बोल रहे तो पॉसिबल है, मन है तो निकालो, मन है तो छोड़ दो, तो निकाल दो पॉसिबल है तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, यानी माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट, d की वैल्यू 0, 2a, a की वैल्यू 1, तो ये हो गया 40/2 यानी 20, प्लस माइनस की जरूरत नहीं हुई तो यही साइड हो गया, तो ब्रेथ हो गया यहाँ पर 20 और लेंथ हो गया। कैसे पता चलेगा लेंथ? तो देखो इस इक्वेशन में L बराबर क्या है? 20 माइनस b, तो यहाँ लिखोगे 40 माइनस b, और b क्या निकल क्या है? 20। ये जो मैंने x लिखा ना, एक्चुअली में ये क्या है? b है ना, जो यहाँ पर जिस फॉर्म में इक्वेशन। ठीक है जी, ये x और b एक ही बात है, तो यहाँ हो जाएगा ये भी 20। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसको कॉपी में नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करो, और टेस्ट दो जो एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो मैंने इसका टेस्ट पेपर भी तुम्हारे लिए ऑलरेडी 5 साल पहले तैयार कर रखा है। 5 साल पहले हाँ, यही है, देखो दिखा दे रहा। अच्छा, तो देख ले, ये ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है और 1 घंटा पूरा टाइम मिलेगा। 1 घंटा इसलिए टाइम मिलेगा क्योंकि आते ही पेपर दे दूंगा, लिखने का झंझट रहता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और लोग वीडियो देख सकें। सर आपने तो स्क्वायर मैथ में लिख रखा है, इसमें तो ये